इस तरीके से नहीं चलेगा। आपको करना ये है कि आप प्रोग्राम बनाओगे खुद से। अगर इंटरनेट की हेल्प थोड़ी बहुत लेनी पड़ रही है, आप सीख पा रहे हैं तो बिल्कुल ले लो, मना नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरनेट से कॉपी करके मेरे को पेस्ट कर दो तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम बन लिखते हैं prog1.py। ठीक है, हम क्या करेंगे अब, चलो बनाते हैं प्रोग्राम्स। ज्यादा नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो सबसे पहले बीएमआई का कैलकुलेटर पे आते हैं। बीएमआई के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले हाइट को इनपुट करना पड़ेगा, वेट को और हाइट को। हाँ देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, हम वेट को और हाइट को इनपुट करते हैं। मैंने कहा कि वेट इनपुट करो, फ्लोट में इनपुट कर दो। चलो वेट मेरा, अगर मेरा वेट का अगर फ्लोट में होगा तो मैं फ्लोट में इनपुट करवा लेता हूँ। मैंने फ्लोट में इनपुट कर लिया, एंटर योर वेट। ठीक है, मैंने वेट को क्या किया, एंटर करवा लिया फ्लोट में। अब आपकी हाइट आती है, हाइट। ठीक है, अब हाइट को भी मैं फ्लोट में एंटर करवाऊं, क्यों, क्योंकि मुझे हाइट जो है ना इनपुट होगी वो किस में होगी, मीटर पर स्क्वायर में। ठीक है, मीटर पर स्क्वायर में। तो मेरी हो सकता है जो हाइट है वो फ्लोट में हो। अब आपको करना क्या था, आपको बीएमआई निकालना था। तो बीएमआई इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला लगा देते हैं आप, वेट को, वेट क्या करना था आपको, वेट को डिवाइड करना था किससे, आपका जो वो था ना हाइट, हाइट का एक्सपोनेंट करते आप। ठीक है, इस तरीके से आपका ये रिजल्ट हो जाता। अब आप क्या करते, बीएमआई को करा लेते प्रिंट माई बीएमआई इज, और ये बीएमआई आपकी प्रिंट हो जाती। ठीक है, आप इसको रन कराओगे तो आपका रन भी हो जाएगा। जैसे अब वो कह रहा है बीएमआई का गलती कर दिया आपने कुछ। ठीक है, गलती वही थी, मैं सिलेक्ट करके रन कर दिया उसको, गलती कुछ नहीं है उसमें। देखो दोबारा चलाओगे ना, कोई गड़बड़ नहीं थी, वो सिलेक्ट हो जाता है ना। वीएस कोड में दिक्कत ये है कि जब हम सिलेक्ट करके कोड को रन कर देते ना, एरर देता है प्रभु। अब क्या करना है आपको, जैसे हाइट वो सॉरी वेट आपको एंटर करना है। मैंने वेट एंटर किया, अब वो पूछ रहा है मेरी हाइट का, तो मैंने बोला 1.7 है मेरी हाइट। ठीक है, तो मैंने 1.7 दिया। अब वो कह रहा है कि आपका जो बीएमआई है वो 24.22 है। तो आपका बीएमआई इस तरीके से कैलकुलेट होगा। कैसे कैलकुलेट होगा कि आपको पहले वेट इनपुट करना पड़ेगा आपको, जो कि फ्लोट में होगा। देखो फ्लोट में क्यों लिया हमने, फ्लोट में इसीलिए लिया है कि अगर मेरा वजन जो है ना, अब इस तरीके से हुआ, मैंने बोला 70.5, 70.5। ठीक है, अब इसे इस तरीके से कर लिया। और जो आपकी हाइट होगी ना मीटर में होगी, तो मीटर में करने के लिए मैंने क्या किया, फ्लोट के ले लिया। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इस तरीके से ले लेता हूँ। अब मैं जाता हूँ वापस से। अब देखो मेरा बीएमआई कितना बता रहा है, 13.33। ठीक है, इस तरीके से 31.33 इस तरीके से बता रहा है। तो आपका बीएमआई इस तरीके से कैलकुलेट होगा। आपको वेट एंटर करवाना है फ्लोट में। ठीक है, आपको हाइट एंटर करवानी है फ्लोट में, और उसके बाद में फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, ये एसआई का फॉर्मूला है। एसआई का मतलब आप जानते होंगे, फिजिक्स में कई सारी यूनिट्स होती हैं, उसमें एसआई का ये फॉर्मूला है। राइट, तो उस तरीके से आपको करना है। इंट में नहीं होगा नंदिनी, इंट में नहीं होगा, इंट में नहीं होगा। ईशा करवा रहे हैं अभी, 1 मिनट करवाते हैं, सारे करवा रहे हैं ईशा, एक एक करके सारे करवा रहे हैं। ठीक है, ये बीएमआई का हो गया आपका। ये आपका बीएमआई का प्रोग्राम होगा। ठीक है, अब आप बीएमआई बना चुके, यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेट, कैलकुलेट बीएमआई। ठीक है, बीएमआई हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। राइट, अभी मेरा बीएमआई का प्रोग्राम हो गया, इसको करते कमेंट आउट। अब चलते दूसरे प्रोग्राम की तरफ। दूसरा प्रोग्राम क्या था आपको, दूसरा प्रोग्राम था आपका कि आपको वीक्स, मंथ्स और वो निकालने थे, डेज। ठीक है, कैसे निकालेंगे आप, तो सबसे पहले क्या करो, एज को एंटर करवा लो। मैंने कहा एज को एंटर करो और इंटीजर में कर दो। ठीक है, मैंने इंटीजर में एज को करा लिया इनपुट, मैंने एज को करवा लिया इनपुट, एंटर योर एज। ठीक है, अब मेरी एज जो है ना एंटर हो चुकी है इनपुट उसमें। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है आपको, अब ये करना है कि आपको रिमेनिंग लाइफ निकालनी है। मैंने आपको बोला था कि आपको क्या करना है, जो आपकी एज है ना, एक्सपेक्टेड लाइफ लिखता हूं मैं, एक्सपेक्टेड लाइफ। ठीक है, मैंने लिखा है एक्सपेक्टेड लाइफ इक्वल्स टू 19। जो मेरी एक्सपेक्टेड लाइफ है वो 19 है, और उसमें से मैं क्या करूंगा, अपनी जो रिमेनिंग लाइफ है ना वो निकाल लूंगा। राइट, अब क्या करना है आपको, आपको फॉर्मूला लगाना है रिमेनिंग, जो मेरी रिमेनिंग एज रह जाएगी, रिमेनिंग एज इक्वल्स टू, ठीक है, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड
लाइफ, ठीक है, एक्सपेक्टेड लाइफ माइनस आपकी जो एज है एक्चुअल में वो, ठीक है, करेंट एज लिखते हैं इसको, एक मिनट, करेंट एज, ठीक है, यहाँ पे करेंट एज लिखते हैं, करेंट एज, करेंट एज, ठीक है। अब देखो आपकी करेंट एज हो गई। अब देखो यहाँ पे आपका खेल आ जाएगा। अब आपका क्या होगा, जो आपकी जो रिमेनिंग एज होगी ना, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपकी रिमेनिंग एज निकल आएगी यहाँ पे, ठीक है, जो भी आपकी रिमेनिंग एज होगी वो निकल आएगी यहाँ पे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे करना क्या है आपको, देखो अब आपको क्या निकालना है, पहले डेज निकालते हैं हम लोग। तो रिमेनिंग एज इक्वल टू, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या निकालना है, पहले हमें डेज निकालना ना, तो डेज लिखो, डेज इक्वल्स टू एज निकालना है, तो डेज इक्वल्स टू, यहाँ पे डेज कितने आएंगे आपके, रिमेनिंग एज से क्या करना है आपको, रिमेनिंग एज से मल्टीप्लाई करना है 365 का, 365 का आप मल्टीप्लाई करेंगे 365 का, जिससे क्या होगा, आपकी जो भी रिमेनिंग एज होगी वो 365 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपके डेज निकल आएंगे, राइट। उसके बाद में आपको क्या करना है, वीक्स निकालने हैं, ठीक है, वीक्स, वीक्स निकालने हैं, ठीक है। वीक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वीक्स निकालने के आपको रिमेनिंग एज का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसमें, आपका वीक्स कितने होते हैं एक उसमें 52, ठीक है, एक ईयर में कितने वो होते हैं वीक्स, 52 का आप मल्टीप्लाई करोगे जो भी आपकी रिमेनिंग एज है वो। मंथ्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिमेनिंग एज में मल्टीप्लाई करना का पड़ेगा 12 का। तो अब देखो आपके डेज निकल आए, वीक्स निकल आए और मंथ्स निकल आए, राइट। अब आपको कराना है इसको प्रिंट। मैंने आपको कल एक चीज बताई थी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का, वही यूज करने हैं हम। यहाँ पे क्या करेंगे आप यहाँ पे कि योर, ठीक है, यू स्टिल हैव, जो मेरे स्टूडेंट्स ने बनाया था वही लिखता हूँ मैं, यू स्टिल हैव डेज लिखते हैं यहाँ पे, कितने डेज रह गए मेरे पास में। मैंने बोला कि मेरे डेज लिखो यहाँ पे, डेज कितने रह गए हैं और मंथ्स कितने रह गए हैं, ठीक है, मंथ्स कितने रह गए हैं, मंथ्स आएंगे यहाँ पे, सॉरी मंथ्स नहीं, एक काम करते हैं पहले वीक्स लेते हैं, वीक्स, ठीक है, वीक्स, अब आपके वीक्स आ जाएंगे। एंड उसके बाद में आपको करना है एंड, और उसके बाद में मंथ्स का, ठीक है, मंथ्स, तो आपका यहाँ पे मंथ्स आ जाएगा। मंथ्स के लिए ये मैंने किया मंथ्स, मंथ्स, ठीक है, मंथ्स आ गया मेरा लेफ्ट, ठीक है। ये हो गया मेरा प्रोग्राम किसका, जो मेरी डे क्या को बोलते थे इसको, जो मुझे एज वो निकालनी थी ना, डेज कितने रह गए हैं या फिर वीक्स कितने रह गए या मंथ्स कितने रह गए, वो आपको निकालना था। तो आपका ये प्रोग्राम है, क्या करना है आपको, सबसे पहले आपकी करेंट एज को इनपुट कराना है, जो आपके एक्सपेक्टेड लाइफ है उससे वो बतानी है आपको कितनी आपकी एक्सपेक्टेड लाइफ है। उसके बाद में रिमेनिंग एज कितनी होगी आपकी एक्सपेक्टेड लाइफ में से, करेंट एज को कर दो माइनस, और फिर उसके बाद में डेज वीक्स निकालने के लिए रिमेनिंग एज का मल्टीप्लाई कर दो, डेल निकालने हैं तो 65 से, 365 से, उसके बाद में रिमेनिंग एज में मल्टीप्लाई कर दो 52 का, और फिर उसके बाद में रिमेनिंग एज में मल्टीप्लाई कर दो 12 का, किसके लिए, मंथ के लिए, वीक के लिए और डे के लिए। इस तरीके से करना था आपको बस, ठीक है, इस तरीके से करना डेज, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोग्राम। देखो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, देखो पूरा प्रोग्राम, ठीक है, पूरा प्रोग्राम है ये, आपको यही करना था। अगर मैं इसको रन करा के देखूं तो देखो, अगर मैं यहाँ पे एज को एंटर करूं 19, तो अब देखो आपको कितना दे रहा है, वो कह रहा है कि यू स्टिल हैव 365 डेज, ठीक है, और वीक्स कितने मेरे पास में, 3692, ठीक है, मंथ्स कितने 852, तो आपके पास में इतने वो रह गए हैं मंथ्स, ठीक है। ये आपकी क्या निकल आई, जो आप चाहते थे, जो आपका डिजायर आउटपुट था ना, वो जो आप निकालना चाहते थे वो आपका निकल आया, ठीक है, वो आपका निकल आया, वो आपका निकल आया, ठीक है। ये इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, आपकी जो रिमेनिंग लीज है उससे डेज का निकालना, वीक्स का निकालना और मंथ्स का निकालना, ठीक है, समझ में आ गया। इसको नाम दे देते हैं रिमेनिंग एज, डेज, वीक्स एंड मंथ्स, ठीक है। ये आप इसमें से रिमेनिंग एज निकाल लेंगे, राइट। अभी आपको प्रोजेक्ट समझ में आ गया ये वाला।
प्रोजेक्ट समझ में आ गया आपको? ये वाला प्रोजेक्ट समझ में आ गया? और क्या नाम था? ईशा, ईशा डन है? आप ही ने पूछा था ये वाला प्रोग्राम। डन, ठीक है। अब आपका प्रोग्राम आता है, अब आपका प्रोग्राम आता है वो वाला टिप कैलकुलेटर वाला। टिप कैलकुलेटर बहुत सारे लोगों ने बनाया है, ठीक है। मैं टिप कैलकुलेटर बना के और दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखो, एक काम करते हैं, मेरे पास बना हुआ रखा है, मैं उसी को समझा देता हूँ आपको, ठीक है। मेरे पास बना हुआ रखा है, देखो ये मेरे पास में बना हुआ रखा है, मैं इसी को समझा देता हूँ। टाइम वेस्ट ना करते हो ज्यादा, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ज्यादा, और इसी को समझा देते हैं। देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या एंटर करवाना है, आपका जो टोटल बिल होगा ना वो आपको एंटर करवाना है। जैसे सपोज करो कि मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं रेस्टोरेंट में या होटल में गया लंच डिनर के लिए, और वहां पे हम लोग गए खाना खाने, ठीक है। अब क्या करना है आपको, वहां पे आपका जो बिल आया ना वो आपको टोटल बिल बताना है कि टोटल बिल कितना है। अब दोस्त कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहे हम कि कितने दोस्त होंगे हमारे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है कि कितने दोस्त होंगे, तो हमने क्या किया कि हम दोस्त मिलके कहीं गए रेस्टोरेंट में या कहीं होटल में खाना खाने के लिए, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा आपको, वहां पे बिल देने की बारी आती है आपकी, ठीक है। तब क्या करोगे आप, तो उसमें क्या करोगे, जो भी आपका टोटल बिल है वो पहले एंटर करवाओ, कि पहले ये बताओ कि टोटल बिल कितना है आपका। मैंने टोटल बिल एंटर करवा लिया, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि आप टिप कितनी देना चाहते हो, 10% की, 12% की, ठीक है। वो आप टिप बता दो उसको। उसके बाद वो पूछ रहा है कि कितने लोगों में डिवाइड करना चाहते हो, मतलब कितने दोस्त आप खाना खाने गए हैं और किसको कितना बिल पे करना पड़ेगा, मतलब पर पर्सन कितना बिल पे करना पड़ेगा आपको, तो वो आपको बताना है, राइट। ये आपके 3 इनपुट होंगे, वो आपको इनपुट करवानी है, राइट। तीनों आपके इनपुट हो जाएंगे ये। उसके बाद में मेन कैलकुलेशन आती है कि वो देखो, अब आपको क्या करना पड़ता है, आपकी जो भी वो है टिप, आप क्या करोगे उसमें 100 का डिवाइड करोगे। क्यों करोगे 100 का डिवाइड, क्यों करोगे 100 का डिवाइड, बताओ क्यों करोगे 100 का डिवाइड? परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद में बिल में मल्टीप्लाई करोगे जो भी आपकी परसेंटेज थी वो, जैसे 12, 10, ठीक है, 15, उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद में फिर आपका जो टोटल बिल आ रहा है ना, बिल प्लस टोटल बिल, जो आपका वो निकल के आ रहा है ना, जो आपका क्या कहते हैं, टोटल बिल प्लस वो आपने जो भी टिप दी है वो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे डिवाइडेशन होगा कि जो आपका टोटल बिल आ रहा है और टिप देने के बाद में कितने परसेंट में बांटा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे परसेंट कितने होंगे उसमें बांटा जाएगा। उसके बाद में जो फाइनल अमाउंट आएगा वो आपको प्रिंट कराना है, ठीक है। ये देखो राउंड अप निकालना हमने, तो वो आपको यहाँ पे राउंड अप निकालना है, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा क्या हुआ, प्रिंट हो गया। एक काम करते हैं, इसको थॉनी पे चला के दिखा देते हैं आपको कि कौन सी प्रोसेस कैसे हो रही है। चलो एक काम करते हैं, थॉनी पे चला के दिखाते हैं, ठीक है। हाँ देखो, हमने इसको करा पेस्ट, ठीक है। हमने करा इसको पेस्ट, पेस्ट तो कर ही दिया। अब चला के देखते हैं, चलो चले चलाते हैं। देखो डीबग करते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा आपका, सबसे पहले प्रिंट होगा जो आपकी पहली लाइन है कि वेलकम टू द टिप कैलकुलेटर। देखो नीचे भी देखते जाना और ऊपर भी देखते जाना, ठीक है। चलो स्टेप 1 पे चलते हैं। वेलकम टू द टिप कैलकुलेटर आपका प्रिंट हो गया, नीचे देखो हो गया प्रिंट। अब देखो, अब आते हैं दूसरी स्टेटमेंट पे। अब वो कह रहा है कि आपका टोटल बिल बताओ मुझे, टोटल बिल कितना है, एंटर करो जरा। तो टोटल बिल को एंटर करवाते हैं, देखो टोटल बिल को एंटर करवाते हैं। उसने टोटल बिल का पूछा, टोटल बिल कितना है आपका, ठीक है। टोटल बिल कितना है आपका, तो उसको टोटल बिल बताते हैं, टोटल बिल कितना है, ठीक है। टोटल बिल बताते हैं उसको, ठीक है। मैंने बताया टोटल बिल की काम करो, टोटल बिल रख लो आप 500 रुपये रख लो, ठीक है। 500 रुपये हमारा टोटल बिल आया है, ठीक है। मैंने 500 रुपये बिल दे दिया। अब उसने किया कि ठीक है भैया तुम्हारा जो टोटल बिल है वो एंटर हो गया मेरे पास में, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरी लाइन पे आया कि आप कितने परसेंट की टिप देना चाहते हैं, ठीक है। अब वो टिप के लिए पूछेगा मेरे को, तो यहाँ पे टिप के लिए पूछ रहा है, वो देखो नीचे टिप के लिए पूछ रहा है। मैंने कहा कि 12% की टिप दे दो, चलो ठीक है। 12% की आपकी टिप हो गई इंटीजर के फॉर्म में, राइट। अब क्या होगा, अब आगे चलते हैं। टिप भी दे दिया आपने, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपको कितने परसेंट में बांटना है जरा वो बताओ मुझे, कितने परसेंट में बांटना है। मैंने बोला कि 5% है, मतलब 5 दोस्त हैं, 5 दोस्त खाना खाने गए हैं तो वो है, ठीक है। अब वो 5 दोस्त मैंने ले लिए। अब देखो एक चीज देखो, यहाँ पे 500 रुपये हमारे टोटल बिल था, 12% का हमने क्या किया और टिप दिया, और कितने लोगों में डिवाइड करना है, 5 लोगों में। अब यहाँ से आपकी मेन कैलकुलेशन चालू होगी, यहाँ से आपकी मेन कैलकुलेशन चालू होगी। क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा आपको, बताओ क्या करना पड़ेगा आपको। इसको वापस से रन कराना पड़ेगा हमको, ठीक है। इसको वापस से रन कराना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मैंने वहां पे
गड़बड़ कर दी थी। ठीक है, देखो वो पूछ रहा है टोटल बिल कितना है, मैंने बोला 500 रुपए। अब वो नेक्स्ट लाइन पे आया, नेक्स्ट लाइन, ठीक है। टिप के लिए पूछ रहा है, टिप के लिए मैंने बोल दिया कि 12% के लिए लेना। अब वो पूछ रहा है कि कितने परसेंट हो गया, तो मैंने परसेंट बताया उसको, 5 में बांटना चाहता हूँ। अब देखो मैं 5 को जैसे एंटर करूंगा तो उसने 5 जो है ना इनपुट ले लिया, क्योंकि मैं 5 लोगों में बांटना चाहता हूँ, तो मेरे पीपल जो हो गए 5 हो गए। अब यहाँ से मेन कैलकुलेशन चालू हो गया आपकी। क्या करना पड़ेगा आपको, टिप का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। टिप की परसेंटेज कितनी है आपकी, 12। ठीक है, 12 से क्या हो रहा है, टिप की परसेंटेज निकाली जा रही है। देखो टिप की परसेंट कितनी आ रही है, 0.12। ठीक है, आपकी टिप की परसेंट आ गई। अब देखो जो आपका टोटल बिल होगा उसमें टिप की परसेंटेज ऐड हो जाएगी। ठीक है, देखो 500 रुपए में 0.12 आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐड हो गया। अब आपको क्या करना पड़ता है, टोटल बिल निकालना पड़ेगा। टोटल बिल क्या होगा आपका, जो मेन बिल है 500 रुपए वो, और जो आपकी टिप की परसेंट की अमाउंट है वो। ठीक है, वो ठीक है। अब देखो 500 रुपए हमारा बिल है और टिप की परसेंट का अमाउंट कितना है, 60 रुपए। ठीक है, अब देखो अगर मैंने ऐड किया तो 560 रुपए बने। ठीक है, अब आता है कि अब ये पूछेगा आपसे कि कितने लोगों में आप बांटना चाहते हैं। मैंने बोला कि काम करो 560 रुपए को 5 लोगों में बांट दो। अब इसको डिवाइड कर देगा, अब तो बोलता है 112 रुपए आ रहा है आपका। ठीक है, अब देखो राउंड अप निकालूंगा मैं 112 का, तो 112 ही आएगा ना। देखो यहाँ पे फाइनल अगर रिजल्ट प्रिंट करूंगा मैं, तो कितना आना चाहिए, 112 रुपए पर पर्सन। ठीक है, 112 रुपए पर पर्सन, ईच पर्सन शुड पे 112 रुपए। ठीक है, ईच पर्सन शुड पे 112 रुपए। गॉट इट, गॉट इट और नॉट? यस सर। सिंपल, सिंपल थे, कुछ नहीं था इनमें। ठीक है, आगे चले, आगे चले आगे। ठीक है, देखो अब एक नई टॉपिक चालू हो रही है हमारी। अब एक नई टॉपिक चालू हो रही है हमारी, वो है आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट। एक बार एक काम करते हैं, सिलेबस देख लेते हैं। एक बार एक काम करते हैं, सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, किधर गया सिलेबस, हाँ ये। देखो हमने क्या क्या कवर कर लिया इसमें। हमने देखो वेरिएबल देखी इन पाइथन में कर लिए, स्ट्रिंग भी देख ली, इनपुट फंक्शन भी देख लिया, वेरिएबल नेमिंग भी देखी हमने, मैथमेटिकल ऑपरेशन देखे पाइथन के ऊपर, डेटा टाइप देख लिए, कन्वर्टिंग टाइप देख लिए। ठीक है, अब आएंगे हम इफ एल्स की कंडीशनल स्टेटमेंट पर। अब क्या देखने वाले हम, इफ एल्स और एलिफ। ठीक है, ये वाली चीज देखने वाली है, तो इसको सीखते हैं आप। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं इफ एल्स की कंडीशंस को। तो देखो इफ एल्स की कंडीशन क्यों यूज करते हैं, इफ एल्स की कंडीशन क्या होती हैं, ये इनको एक्सप्लेन करते हैं सबसे पहले। आपकी वॉइस इंटर क्यों नहीं हो रही है, ब्रेक हो इंटर। रही है, प्लीज सर। ये एंटर क्यों नहीं हो रही, वॉइस नहीं आ रही ठीक से। अभी सब ब्रेक हो रही थी, अब ठीक आ रही है। कि एक्चुअली आज मैं नीचे बैठा हूँ रूम में, मैं अभी बाहर से आया था, मैं बाहर गया था ना, आगरा से आया मैं अभी थोड़ी देर पहले। तो मैं आते ही बस लैपटॉप ऑन किया मैंने, उसके बाद में क्लास स्टार्ट कर दी, बस यही था। सर थोड़ा रेस्ट कर लेते, थोड़ा लेट स्टार्ट कर लेते। अरे मैं कोई वहाँ पे वो थोड़ी ना करके आया हूँ कि मैं वहाँ पे कुछ करके आया हूँ, मैं तो ऐसे ही गया था कैंपस घूमने। ओके ओके सर। मैं काम थोड़ी ना करके आया हूँ, मैं तो ऐसे ही बैठ के आया था वहाँ पे, बुलाया था ना ओके सर। प्रोफेसर ने हमारे, तो बस मैं उसी वजह से गया था। रेस्ट वेस्ट नहीं करते हम।
सर सिलेबस एक बार रिसेंड कर देना ग्रुप में, न्यू स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। हाँ अंशिका मिल जाएगा। हेलो सर। हाँ जी। सर अभी इतना जो टॉपिक्स हो गए हैं, क्या इनका रिवाइज होगा दोबारा? हाँ बिल्कुल होगा। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर। हाँ जी। सर जो बिल है उसे फ्लोट में ही लेते हैं? फ्लोट में ले लो। नहीं, आपने लिया है ना फ्लोट में ही, फ्लोट में ही लेंगे ना वो बिल को। देखो बिल आपका कुछ भी हो सकता है, बिल आपका कुछ भी हो सकता है, फ्लोट में भी हो सकता है। अब जैसे सपोज करो आप कुछ सामान लेने, जैसे दवाई लेने जाते हैं तो दवाई के ऊपर लिखा होता है ना कि इतने पैसे भी देने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो जो पैसे हाँ। होते हैं ना वो भी देने पड़ते हैं हमें। जैसे अगर 5 पैसे से ज्यादा है या फिर कह ले 50 पैसे से ज्यादा है तो हमें वो देना पड़ता है पैसा। ओके, थैंक यू हाँ, सर। तो वहाँ पे अगर पॉइंट में वैल्यू हो तो वो भी आपको एंटर करनी पड़ती है। यस, हम्म। थैंक सर यू। एक बार डेट मेंशन करिए कब से स्टार्ट होगा रिवीजन प्लीज सर, मेरा थोड़ा सा रह गया है सर। यश भारद्वाज, जो रिवीजन होगा वो संडे को होगा, ठीक है। जो रिवीजन होगा वो संडे को होगा, या फिर शनिवार को होगा या फिर संडे को होगा। देखो अब आगे चलते हैं, टाइम नहीं है उतना ज्यादा। प्लीज सर स्टार्ट द क्लास। हाँ नो भी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो अब हम चलते हैं इफ एल्स की कंडीशंस पे। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, हाँ हम देख लेंगे। क्या नाम है तू, जो हम पढ़ने वाले हैं ना वो अब क्या पढ़ने वाले हैं, कंडीशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या पढ़ने वाले हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट। अब ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, क्या होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। देखो कंडीशनल का मतलब क्या है, कंडीशन का मतलब क्या है, जहाँ पे कोई कंडीशन लगी हो, ठीक है। जैसे आपका कॉलेज है, ठीक है। अब क्या होगा कि आप कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज का गेट कीपर आपसे कहता है कि भाई साहब अपना आई कार्ड दिखाओ। अब आपके पास में आई कार्ड होगा तो वो आपको एंटर होने देगा, नहीं तो नहीं होने देगा। तो उसने कंडीशन लगा रखी प्रिंसिपल ने आपके ने कि आपके पास में अगर आई कार्ड होगा तो आप एंटर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, क्योंकि आप वेरीफाई नहीं हो पाएंगे वहां पे। तो वही चीज हम यहाँ करने वाले हैं। अब जैसे वोटिंग करने जाते हैं ना हम, तो वोटिंग के लिए हमारी जो एज है वो 18 से ऊपर होना चाहिए। तो ये कंडीशन लगी है कि एज जो है ना 18 से ऊपर होनी चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे, वोटिंग कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही जैसे हम आर्मी वगैरह की जॉब वगैरह देखने जाते हैं, वैकेंसीज में जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ये होता है कि आपको क्राइटेरिया दिया जाता है कि आपकी जो हाइट है वो 172 प्लस होनी चाहिए, तब आप सिलेक्टेड होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो वहां पे क्राइटेरिया है, वहां पे कंडीशन है कि आपकी जो हाइट है वो 172 से ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन लगी है। अब एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे आपका कोई भी जैसे ना हम बोले कि एक बाल्टी है और बाल्टी को हमने क्या किया, टैप के नीचे रखा है और टैप को ऑन किया हुआ है। अब बाल्टी भर रही है, ठीक है, पानी से भर रही है, भर रही है, भर रही है। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि बाल्टी कब तक भरी। तो जो आपका टैप है ना वो क्या करेगा, उसको भरता रहेगा, उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं। लेकिन उस टैप के पास में ये कंडीशन हो कि आपका जो पानी है जब वो भर जाए बाल्टी तो उसको ऑटोमेटिकली बंद कर दे, तो कैसा रहेगा। तो वहां पे कंडीशन लगेगी ना, तो वो उसको देखेगा कि बाल्टी भर चुकी है नहीं, ठीक है। तो वो चीज है। अब जैसे रोबोट को पता हो उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, और रोबोट को पता हो कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, अगर उस पर आइडेंटिफाई कर पाए हो तो उसमें डिसीजन लेने की पावर हो जाती है, ठीक है। वही चीज आपको यहाँ पे डिसीजन लेनी है, कंडीशन लगानी है कि आप कुछ भी कंडीशन लगा रहे हैं उसमें कि ये सही है कि नहीं है, आप इस क्राइटेरिया में आते हैं कि नहीं आते हैं, इस चीज को आप फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। तो वही चीज आपको चेक करनी है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मैं वोटिंग करने जा रहा हूँ और मेरी जो एज है वो 18 से ऊपर होनी चाहिए, तो यहाँ पे कंडीशन है उसको चेक करना है मुझे, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन है उसको चेक करना है मुझे कि मेरी जो है ना 18 से ऊपर होनी चाहिए, तभी मैं वोटिंग कर पाऊंगा। तो वो चीज आपको बतानी है यहाँ पे। उसका होता है हाइट का, कि आप आर्मी वगैरह में अगर जॉब वगैरह देखने जा रहे हैं तो आपकी जो हाइट है वो 172 से ऊपर होनी चाहिए। तो वो एक क्राइटेरिया लगाया उन्होंने, तो वो इस तरीके से हम कंडीशन चेक करते हैं। अब वो कंडीशन कैसे चेक करते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग कंडीशंस कैसे चेक करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो प्रोग्रामिंग में जो कंडीशन चेक करते हैं ना वो होते हैं आपकी इफ एल्स की मदद से। इफ एल्स क्या होता है, इफ एल्स आपकी कंडीशन को चेक करने के लिए होता है। जैसे मैंने बोला
कि इफ यू हैव आई कार्ड देन यू कैन एंटर, ठीक है, इफ यू हैव आई कार्ड देन यू कैन एंटर, इफ यू नॉट हैव यू डू नॉट एंटर, ठीक है। तो अगर आपके पास में आई कार्ड है तब आप एंटर कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक कंडीशन है, आप चेक कर रहे हैं उस कंडीशन को कि आपके पास में आई कार्ड है या नहीं। अगर है तो आप एंटर होंगे, नहीं है तो नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं। अब कंडीशन को चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है प्रोग्राम में, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन को चेक करने के लिए आपको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि कंडीशन कैसे लगाएंगे हम उसमें। तो आपको एक मिलेगा कीवर्ड, कीवर्ड का नाम है इफ, ठीक है। इफ का मतलब क्या होता है, यदि, यदि आपके पास में आई कार्ड है तो मैं एंटर होने दूंगा, नहीं तो नहीं होने दूंगा। अगर आपकी एज 18 से ऊपर है तो आप वोटिंग के लिए एलिजिबल है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। अगर आपकी हाइट जो है ना वो 172 से ऊपर है तो आप क्या कर सकते हैं, आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जो कंडीशंस होती है ना वो आपको अप्लाई करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इफ का यूज करते हैं किसी भी कंडीशन को शो करने के लिए। अब मैंने कहा कि इफ के बाद में आपको कंडीशन बतानी होती है, आपकी जो भी कंडीशन है वो बताओगे आप। उसके बाद में जो भी कंडीशन है, कंडीशन बताने के बाद में आपको कॉलन लगाने होता है। कॉलन क्या होता है, कॉलन इसीलिए लगाते हैं कि कंडीशन का हम क्राइटेरिया बता देते हैं, कंडीशन की क्राइटेरिया ये है, ठीक है। ये मैंने कंडीशन बता दी इसको, अभी ऑटोमेटिकली आपका यहाँ आ जाएगा। जो आपके अर्थमेटिक लॉजिक, वो सॉरी अर्थमेटिक थे ना, वो कंप्लीट हो गए थे आपके। आपकी लॉजिक कराने हैं रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। एक बार काम करते हैं, आपको इफ एल्स समझा देते हैं। इफ एल्स के बाद में आपको रिलेशनल ऑपरेटर कराने पड़ेंगे, तभी आप समझ पाओगे कि इफ एल्स की जो कंडीशंस है वो कैसे यूज होती हैं, ठीक। हम लोग एक समझ में आ रहा है ना कंडीशन कैसे पुट करते हैं। अब देखो कंडीशन पुट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला कि इफ यू हैव आईडी कार्ड, ठीक है, आईडी कार्ड, तो यू कैन एंटर, ठीक है। अगर आपके पास में आई कार्ड है यू कैन एंटर, ठीक है, या फिर क्या लिखते हैं ट्रू। अगर आपके पास में आई कार्ड है तब आप जा सकते हैं, मैंने लिखा ट्रू, उसके बाद में लिखते हैं कि यू कैन एंटर। अब देखो यहाँ पे आई कार्ड है आपके पास में तो ट्रू है, ठीक है, जा सकते हैं। नहीं हुआ तो नहीं है, भगा देगा फिर वो। तो ये चीज आपको करनी है, ठीक है। देखो एक एग्जांपल देते हैं, हमको छोटा सा एग्जांपल देते हैं, छोटा सा। क्या करते हैं यहाँ पे, इफ एल्स की एक वो बनाते हैं, इफ एल्स फाइल का नाम रखते हैं इफ एल्स डॉट पाई। मैंने इफ एल्स डॉट पाई रखा। अब देखो क्या करना है आपको, जैसे मैंने बोला कि आपकी एज 18 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, 18 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, मैंने बोल दिया। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, इफ आपकी जो एज है, ठीक है, एज ग्रेटर होनी चाहिए किससे, 18 से, तब क्या कर सकते हैं आप, तब क्या कर सकते हैं, प्रिंट लिखो यू आर एडल्ट, एक काम करते हैं यू आर एडल्ट लिख देते हैं, ठीक है। आप एडल्ट है, 18 से ऊपर है तो आप एडल्ट है, वोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं हुए तो क्या करना पड़ेगा आपको, वहां पे गलत बताना पड़ेगा या प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। अब देखो क्या करते हैं, इसको रन कराते हैं। मैंने रन कराया इसको। अब वो पूछ रहा है कि यू आर एडल्ट, क्यों, क्योंकि मेरी जो एज है वो 18 से ऊपर है, 90 है, तो वो कह रहा है यू आर एडल्ट, ठीक है। उसने पहले ही बता दिया कि आप अडल्ट हैं। अब देखो आपको ये तो समझ में आएगा कि इफ एल्स की कंडीशन कैसे है, एज लिखनी है, उसके बाद में आपको ग्रेटर देन का साइन यूज करना है और कंडीशन बतानी है, कंडीशन क्या है, ठीक है, वो मैंने बता दी पूरी। ये कंडीशन है आपकी पूरी। उसके बाद में अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आपको ये प्रिंट करना है, फॉल्स होती है तो इसको आगे बता दे फॉल्स में क्या करोगे आप, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। यस सर, आ गया।
ठीक है। हाँ, अब देखो सबसे पहले काम करते हैं, हम का काम करते हैं, एक ऑपरेटर है आपका रिलेशनल ऑपरेटर, उसके बारे में बात करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर किस तरीके से यूज होते हैं आपके, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर किस तरीके से यूज होता है आपके। सर इनकी जगह यू कॉलन हो रहा है यहाँ। हाँ, यहाँ ईशा देखो, ये जो आपके करली ब्रेसेस लगते हैं ना जावा में, सी में, सी प्लस प्लस में, उनमें तो करली ब्रेसेस स्कोप को दर्शाने के लिए लगते थे कि इसका जो स्कोप है वो इतना रहेगा, ठीक है। फॉर लूप का, लूप्स का इतना स्कोप रहेगा। लेकिन अगर हमें पाइथन के अंदर स्कोप बताना होता है तो यहाँ मैं इंडेंटेशन लगाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो कॉलम लगाया मैंने, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। इंडेंटेशन आपका पूरा टॉपिक है, मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको इतना समझना है कि इंडेंटेशन है। अगर आप इंडेंटेशन को गलत कर दोगे, जैसे इंडेंटेशन अगर आपने गलत कर दी इस तरीके से, तो आपका प्रोग्राम गलत हो जाए। इंडेंटेशन का मतलब होता है कि आप थोड़ा सा गैप दो, जहां पे इंडेंटेशन लगाओगे तो आपको थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा आपके मेन उससे, ठीक है। मैंने यहाँ पे गैप दिया, देखो गैप आ रहा है ना, तो मैंने यहाँ पे गैप दिया। इंडेंटेशन जब भी आप यूज करोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे गैप है, ठीक है। वो गैप को यूज करने के लिए हम इंडेंटेशन का यूज करते हैं यहाँ पे पाइथन में, ठीक है ईशा। ठीक है ईशा, समझ में आया ना। ओके, अब देखो रिलेशनल ऑपरेटर पे चलते हैं हम लोग। रिलेशनल ऑपरेटर पे चलते हैं, देखो। हम्म, देखो रिलेशनल ऑपरेटर ये रहे आपके, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर ये रहे आपके। रिलेशनल ऑपरेटर खराब हो गए आपके, रखे रखे जमे गए हैं। क्या करना पड़ेगा, इनका सही करने पड़ेंगे मुझे। देखो इसको बोलते हैं इक्वल्स टू। ये जो डबल इक्वल लगी ना, इसको बोलते हैं इक्वल्स टू। इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है, जब हम दो वेरिएबल्स को कंपेयर कराते हैं ना, तो तब हम इक्वल्स टू साइन यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला कि 2 इक्वल्स टू 2, क्या ये सही है, तो उसमें ट्रू और फॉल्स का जवाब आता है। हाँ सही है गलत है वो आपको बताना होता है, ठीक है। जब भी आप उसका ऑपरेटर का यूज करोगे तो आपका जो आंसर आएगा ना ऑलमोस्ट ट्रू और फॉल्स में आता है, मतलब 0 और 1 में आता है, बाइनरी में आता है। फिर उसको आइडेंटिफाई करता है कंप्यूटर कि क्या आंसर था, ट्रू था या फॉल्स था, उसके हिसाब से फिर वो कंडीशन को चेक करता है। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि डबल इक्वल लिखा है, यहाँ पे डबल इक्वल का मतलब क्या है कि इक्वल्स टू। मैं दो वेरिएबल को कंपेयर कर रहा हूँ कि 2 इक्वल्स टू 2, क्या ये सही है, हाँ ट्रू है, दो दो के बराबर है, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने 2 इक्वल्स टू 3, ठीक है। 2 इक्वल्स टू 3, क्या ये सही है, नहीं है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि 2 3 के बराबर नहीं होता, ठीक है। उसके बाद में फिर आते हैं इस पे। अब वो बोल रहा है कि नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है कि 2 3 के बराबर नहीं है। हाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सही जवाब है ये, नहीं है, नहीं है। अगर मैं इसको नॉट को हटा देता तो फिर ये फॉल्स हो जाता, लेकिन अगर मैं नॉट को लगा रहने दूंगा तो ये सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो बोल रहा 2 3 के इक्वल नहीं है, नहीं है। क्यों, क्योंकि नॉट लगाया ना यहाँ पे, तो इस वजह से हमने क्या किया यहाँ पे, इसको कंडीशन को ट्रू माना। क्यों, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो रही है यहाँ पे, राइट। उसके बाद में ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला 2 ग्रेटर देन 3, 2 3 से बड़ा है, क्या बड़ा है 2 3 से, बिल्कुल नहीं है। 2 3 से बड़ा कैसे हो सकता है, ये तो गलत है, ठीक है। अगर ये 2 3 से छोटा होता तो हाँ ये हो सकता था, लेस देन हो सकता था, लेकिन ग्रेटर देन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, ठीक है। उसके बाद में लेस देन पे आते हैं। लेस देन क्या कहता है आपका कि 2 ग्रेट लेस देन 3, ठीक। तो क्या होगा, क्या 2 छोटा है 3 से, हाँ बिल्कुल है, 2 छोटा है 3 से, सही बात है ये कि 2 छोटा है 3 से। अब उसके बाद में आते हैं लेस देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि मुझे ये बताओ 2 बड़ा है 3 से, नहीं है, इक्वल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि ना तो 2 इक्वल के 2 इक्वल है 3 के, ठीक है, ना बड़ा है उससे 3 से, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू फॉल्स हो गई आपकी। उसके बाद में आते हैं इस पे। अब ये कह रहा है कि लेस देन इक्वल्स टू। लेस देन इक्वल्स टू का मतलब क्या है कि क्या 2 छोटा है 3 से, हाँ छोटा है, ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई। तो यहाँ पे डबल कंडीशन होती है आपकी, ये दोनों में डबल कंडीशन होती है। पहली ये वाली कंडीशन चेक होगी आपकी, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में इक्वल्स टू वाली कंडीशन चेक करेगा वो। अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि इस तरीके से बोल दिया मैंने 2 लेस देन 2, क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं है। क्या 2 इक्वल्स टू 2 है, हाँ 2 इक्वल्स टू 2 है यहाँ पे, लेकिन 2 इक्वल्स टू 3 नहीं है, ठीक है। 2 इक्वल्स टू 3 नहीं है ना, लेस देन है, लेकिन 2 इक्वल्स टू 3 नहीं होगा,
ठीक है, इस तरीके से हम आपके रिलेशनल ऑपरेटर है ना, इनको यूज करते हैं। अब आपको समझ आया रिलेशनल ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं हम लोग? रिलेशनल ऑपरेटर यस समझ सर। में आया? यस सर। क्या है? क्या वॉइस ब्रेक हो रही है सर। वॉइस ब्रेक हो रही है? अच्छा, स्क्रीन चली गई। यस। सर स्क्रीन भी नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही है? ओके सर, आ रही है। स्क्रीन तो है सर, ओके, वॉइस ब्रेक हो रही ठीक थी। है। आ गई सर, अब स्क्रीन पहले नहीं आ रही। थोड़ा इशू आपकी भी तरफ से, थोड़ा इशू मेरी की भी तरफ से होता है कभी कभी। आप नीचे कमरे में बैठे हो ना इसलिए। सर इसमें दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। कौन से उसमें दीपक? कौन से उसमें? कौन से उसकी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए? दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ये आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है ना। जैसे मैंने लिखा कि 2 लेस देन इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे एक ही कंडीशन ट्रू हो रही है ना। एक ही कंडीशन ट्रू हो रही है ना यहाँ पे, कि 2 छोटा है 3 से लेकिन इक्वल नहीं है, तो एक कंडीशन ट्रू हो रही है इसमें। एक कंडीशन ट्रू हो रही है इसमें। हाँ, एक कंडीशन ट्रू हो रही है तो आंसर में ट्रू आएगा। फिर एक कंडीशन में अगर ट्रू होता है तो आंसर ट्रू आता है। मल्टीपल कंडीशन हो, उसमें भी एक कंडीशन हो तो दीपक सिंह, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं ये कह रहा था, अगर मल्टीपल कंडीशन लगी हो और उसमें एक ही कंडीशन ट्रू हो तो उसे भी ट्रू कहेंगे। मल्टीपल कंडीशंस आपको बताएंगे, अभी मल्टीपल कंडीशंस में क्या केस होता है, अभी उसको पहुंच तो जाने दो। डन है ना इतना? अभी अभी के लिए डन है ना इतना? ओके सर। यस सर। Yes, sir, done. अभी के लिए इतना डन है? यस सर। ठीक है। सर एक क्वेश्चन है। बोलो। सर जी, हमारे जो नाम इसके स्क्रीन पे शो होता है, तो हमें सर्टिफिकेट में किस नाम से हमें मिलेगा? क्या समझ नहीं आया? सर्टिफिकेट हमें किस नाम से मिलेगा? जो हमारे कॉलेज में उस नाम से मिलेगा या फिर? एक्चुअली आपका कोई कॉलेज का टाइप नहीं है इसमें, तो आपके कॉलेज का नाम आएगा उसमें। तो सर हम जो नाम देना चाहेंगे वही नाम आएगा। ऐसे कैसे आ जाएगा? जो नाम देना चाहेंगे वो आ जाएगा, जो आपका वैलिड नाम होगा वो आएगा। सर डॉक्यूमेंट्स के ब्याह पर होगा ना? हेलो क्या? सर, ये पूछ रहा था मैं, डॉक्यूमेंट्स के ब्याह पर जो सर्टिफिकेट में नाम होगा वो सेम होगा ना दोनों? हाँ, वो तो सेम होगा। तो एक्चुअली आपके जो सर्टिफिकेट पे मेंशन्ड होगा ना, वो आपका मेंशन्ड होगा, आपका नाम, आप कहाँ से हैं, वो नहीं मतलब आपकी वो क्या है, जैसे B.Com है, BA है, वो मेंशन्ड होगा आपका। और उसके बाद में आप किस कॉलेज से हैं वो मेंशन्ड होगा आपका। ओके। मैं सर इसीलिए कंफर्म कर रहा था क्योंकि इसमें सर दीपक सिंह शो हो रहा है, ये सर मेरे घर का नाम है। हम्म सर ये इसमें दीपक सिंह शो हो रहा है ना, ये सर मेरे घर का नाम है। वो कोई बात नहीं है, आपका दीपक सिंह यहाँ पे शो करवा ले, लेकिन जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है ना उसमें सही भरा हो बस। ओके उसी के बेसिस पे आपके वो सर्टिफिकेशन बस बनेंगे। ओके, थैंक यू। वो आप दीपक इस पे लिख लो, लेकिन जो आपके रजिस्ट्रेशन हुआ ना उसके बेस पे आपको वो मिलेगा सर्टिफिकेट, ना कि इसके बेस पे। वो मुझे सब पता है किसका नाम क्या है, कौन है, ठीक है।
यहाँ पे सब पता है मुझे किसका नाम क्या है। ओके सर मुझे भी क्वेश्चन था। सर एक्चुअली मैं काफी टाइम से क्लास वगैरह ले नहीं पा रही थी, तो मुझे पता नहीं है एक्चुअली, क्योंकि फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो क्या चल रहा है इस क्लास वगैरह में? क्लास में देखो अभी 4-5 टॉपिक ही क्लियर किए हमने। आपको पता होगा इसमें ना अभी हम इफ एल्स की कंडीशंस पढ़ रहे हैं और ऑलरेडी हम पहले थोड़ी चीजें पढ़ चुके हैं। आज हमारे डे 6 है ये। सर मैं ग्रुप में ऐड वगैरह भी नहीं हूँ, मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह मुझे नहीं पता ही क्या करना था। कॉलेज से आप सर आरबीएस। आरबीएस कौन सा वाला? यही खंडारी वाला? जी सर। ठीक है, कोई बात नहीं। काम ये आपको चैट सेक्शन दिख रहा ना, इसमें मैंने अपना नंबर पिन किया हुआ है, उस पर मैसेज कर देना, ठीक है। ये देखो यही पिन होगा, ये रहा, आपको ऊपर दिख जाएगा। मैंने तो पिन किया हुआ, आपको ऊपर दिख जाएगा वो। आपको ऊपर दिख जाएगा, उस पर मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप की लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। अभी तक जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो ना, वो रजिस्ट्रेशन कर लेना, वरना रह जाओगे रजिस्ट्रेशन पे। क्योंकि जो डेटा है ना, वो आपका यूनिवर्सिटी में भेजना है मुझे। ईसा अभी तो टॉपिक चालू हुआ है, अभी लेफ्ट क्यों कर रहे हैं आप? सर वन क्वेश्चन। पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ा रहे हैं, लेफ्ट नहीं करनी क्लास, लेफ्ट नहीं करनी, पढ़ा रहे हैं। एक बार यूज देखते हैं, चलो एक बार ना हम यूज देखते हैं कि जो आपके रिलेशनल ऑपरेटर करवाए हमने उनका यूज देखते हैं, ठीक है। बारी बारी से काम करते हैं। दो वैल्यूज ले लेते हैं, कौन सी? ए और बी, ठीक है। ए इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं, बी इक्वल्स टू कोई और वैल्यू ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? अब यहाँ पे आपको क्या करना है? वही सेम चीज आपको दोहरानी है जो आपने अभी की थी। क्या किया था आपने? जो रिलेशनल ऑपरेटर है उसमें ये देखना है कि 2 के इक्वल है कि नहीं है, नॉट इक्वल है कि नहीं है, ग्रेटर देन है कि नहीं है, लेस देन है कि नहीं है, ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू वो है कि नहीं है, वो आपको चेक करना है, वो आपको चेक करना है, ठीक है। वो आपको चेक करना है, तो उसी को हम देखते हैं क्या है। देखिए चलो देखो, हमने दो वैल्यूज ले ली आपकी। अब क्या करोगे आप? डायरेक्टली इंप्लीमेंट करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करते, डायरेक्टली इंप्लीमेंट करते हैं। क्या करना है हमें? ए इक्वल्स टू बी। ए इक्वल्स टू बी का मतलब क्या है? हमें यहाँ पे ये जानना है कि ए बी के इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। ए बी के इक्वल है कि नहीं है। अब हमें जानना है कि ए नॉट इक्वल्स टू बी है कि नहीं है, ठीक है। ए नॉट इक्वल्स टू बी है कि नहीं है। अब उसके बाद हमें क्या जानना है? उसके बाद हमें जानना है कि ग्रेटर देन है कि नहीं, ए ग्रेटर देन बी है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या जानना है हमें? ए लेस देन है कि नहीं है, ठीक है। और प्रिंट ए लेस देन बी के है कि नहीं है, ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। उसके बाद में ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद में फिर प्रिंट ए लेस देन इक्वल्स टू बी है कि नहीं है, ठीक है। ये आपको चीजें कंडीशंस चेक करनी है। अब देखो क्या क्या आंसर आएगा, क्या क्या आंसर आएगा। अब आप चेक करके बताओ कि क्या क्या आंसर आएगा। क्या आंसर आना चाहिए? पहले का क्या आंसर आना चाहिए? क्या ए बी के इक्वल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स, ठीक है। वॉइस नहीं आ रही है? नहीं सर, आ रही है, आ रही है। आ रही है ना? हाँ, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब वो पूछ रहा है कि ए नॉट इक्वल्स टू बी है कि नहीं है, बताओ ए नॉट इक्वल्स टू बी है कि नहीं है। ट्रू है ये तो चीज है, क्यों? क्योंकि जो इक्वल है ना वो नहीं है ना। देखो वो कह रहा है कि ए बी के इक्वल नहीं है। हाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सही बात है, ये तो ट्रू है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं दूसरी कंडीशन पे। वो क्या कह रही है कि ए ग्रेटर देन बी है, तो ये तो फॉल्स है। ट्रू है। ये भी फॉल्स, ये ट्रू है शायद। उसके बाद में ए लेस देन है कि नहीं है, तो ए लेस देन है, बिल्कुल है, ट्रू, ठीक। फॉल्स। उसके बाद में फिर चेक करते हैं कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू है कि नहीं है, ठीक है। ए ना तो ग्रेटर देन है ना इक्वल टू है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स।
फॉल्स। बोलो मत, आप माइक्रोफोन ऑफ करो और माइक्रोफोन ऑफ करके बैठो, ठीक है। उसके बाद में ए लेस देन और इक्वल टू बी के है कि नहीं है, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि ए पहले लेस देन है या नहीं है। तो लेस देन तो है, पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो ट्रू आएगा इसका आंसर, ठीक है। पहली कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो ट्रू आंसर आएगा आपको, ठीक है। प्रदुमन सही है। अब देखो फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है। क्या इसी सीक्वेंस में आंसर आ रहे हैं? हाँ, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है। ये आपके कैसे आंसर है? फॉल्स ट्रू। तो आप ये वाली कंडीशन यूज करना सीखे, ये वाली कंडीशन इस्तेमाल करना सीखे, ठीक है ना। ये वाली कंडीशन इस्तेमाल करना सीखे। अब आते हैं अपनी इफ एल्स की कंडीशन पे। अब आते हैं इफ एल्स की कंडीशन पे। इफ एल्स की कंडीशन क्या आती है आपकी? इफ एल्स की कंडीशन क्या आती है आपकी? आपको क्या कहना है? आपको कहना है, देखो इसमें क्या करते हैं, पहले हम लिख देते हैं ऊपर, यहाँ पे लिख देते हैं कि क्या चीज है। इसको बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर। तो ये मेरी रिलेशनल ऑपरेटर थी जो हमने अभी पढ़े, ठीक है, एग्जांपल दे दिया आपको। अब आते हैं हमारी जो मेन चीज थी वो इफ एल्स, ठीक है, इफ एल्स। तो हम इफ एल्स पढ़ने वाले। अब इफ एल्स में क्या करना पड़ता था, जैसे हमने बोला कि आपको कंडीशन चेक करनी है। यहाँ पे कंडीशन कैसे चेक करोगे आप? इन्हीं का यूज करोगे, इन्हीं का यूज करोगे आप, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करोगे जहाँ पे हम कंडीशन को चेक करेंगे, राइट। अब क्या करना है, जैसे मैंने बोला कि मेरी एज जो है ना 18 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, मेरी एज जो है ना 18 से ऊपर होनी चाहिए, तभी मैं वोटिंग के लिए एलिजिबल होऊंगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि एज जो है ना 18 से ऊपर होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए 18 से, ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो। इक्वल इक्वल क्यों? क्योंकि मेरी एज 18 भी तो हो सकती है। अब जैसे मान के चलो मैंने पूछा कि मुझे मैं वोटिंग के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं है, तो मेरी जो वोटिंग का क्राइटेरिया वो 18 का है। अब मेरी एज हुई 18 है, तब क्या होगा? तब ना तो ट्रू कहेगा ना फॉल्स कहेगा। तो आपको एक और साथ में क्या लिखना पड़ेगा कि आपकी एज ग्रेटर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए किसके? 18 के, या फिर 18 से बड़ी होनी चाहिए, या 18 होनी चाहिए, तभी आपका जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा। अब देखो हमने यहाँ पे कॉलन लगाए, कॉलन क्यों लगाए? ये आपकी क्या है? इंडेंटेशन बोलते हैं इसको, इंडेंटेशन है ये। अब जब आप एंटर करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन ले लेता है वो। नहीं ले इंडेंटेशन तो आपको क्या करना है? 4 बार टैप प्रेस करना है। क्या करना पड़ेगा आपको? 4 बार टैप प्रेस करना है। जैसे मैंने इसको उठा दिया तो 4 बार टैप प्रेस करोगे, 1 2 3 4, ये ऑटोमेटिकली आपका इंडेंटेशन ले लेगा फिर, ठीक है। अब क्या करना है आपको? देखो यू आर एलिजिबल फॉर वोट। अगर आपकी एज 18 से ऊपर है या 18 है तो आप एलिजिबल हैं वोट के लिए। चलो चला के देखते हैं कि काम करता है कि नहीं करता है। इसको करते हैं कमेंट आउट, इसको करते हैं कमेंट आउट। मैंने कमेंट आउट किया इसको। अब चला के देखते हैं क्या ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ बिल्कुल हो रहा है, यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है, मैं एलिजिबल हूँ वोट के लिए। अब क्या करना है आपको? अब जैसे सपोज करो मैंने कहा कि मेरी एज नहीं है 18, तब क्या करूंगा? तब क्या करूंगा मैंने बोला कि एज नहीं है सर जी मेरी 18, मैं क्या करूंगा? मैंने एज लिखी 17, ठीक है, मेरी एज लिखी 17, ना तो एज मेरी वो है, अरे यार ये क्या कर दिया, 18 और यहाँ पे लिखते हैं 17, ठीक है। अब देखो मेरी एज ना तो 18 की इक्वल हो रही है ना 18 से बड़ी हो रही है। अब क्या होगा यहाँ पे? प्रोग्राम का कोई आंसर नहीं आने वाला, प्रोग्राम का कोई आंसर नहीं आने वाला। देखो कोई प्रोग्राम का आंसर नहीं आने वाला, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना तो आपकी एज 18 है ना इक्वल है, ठीक है, ना तो बड़ी है उससे ना इक्वल है, तो इसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, ठीक है। कोई कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो कोई आंसर नहीं, ठीक है, कोई कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो कोई आंसर नहीं आना आपका। आ रहा है ना समझ में ये इफ एल्स कैसे यूज करते हैं? इफ एल्स कैसे यूज करते हैं? सर एक बार रिपीट कर देंगे फिर से यही वाला? ठीक है, देखो करना क्या है, जैसे मैंने वोटिंग के लिए एक प्रोग्राम बनाना है कि मुझे ये जानना है कि मेरी एज जो ना वो एलिजिबल है कि नहीं है वोटिंग के लिए। तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको सिंपली करना ये पड़ेगा कि आप उससे पहले एज मांगोगे उसकी कि एज कितनी है सर, अपनी एज बताएं, ठीक है, उसको कंपेयर कराओगे 18 से, या तो वो इक्वल होनी चाहिए या 18 से ऊपर होनी चाहिए, तभी आप वोटिंग के लिए एलिजिबल होंगे, ये मेरी कंडीशन होगी। उसके बाद उसको ये दिखाओगे अगर वो एलिजिबल है, 18 से एज ऊपर है उसकी या इक्वल है, तो आप उसको ये कहोगे कि हाँ आप एलिजिबल है। नहीं है तो फिर क्या होगा? चलो जाओ यहाँ से, आपकी एज जो है ना एलिजिबल नहीं है। अब देखो अगर मैं इसको रन कराऊं तो आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि ना तो आपकी एज इक्वल है ना 18 से बड़ी है, ठीक है। ये है आपका इफ एल्स का यूज,
सर नो वॉइस। सर वॉइस ब्रेक हो गई। सर वॉइस ब्रेक। इफ का यूज है बेसिकली, अभी केवल इफ का यूज है। सर रिपीट कर दो, क्लास भी वॉइस ब्रेक ऑलमोस्ट हो बंद गई। होने वाली है। पिंग आई हो गया ठीक आपके है, नेट रिपीट। का। हाँ मुझे पता है, हेलो सर। इंटरनेट इशू हो रहा है। हेलो हाँ जी। सर, अभी आपने ये 18 वाला बताया है, ये यू आर एलिजिबल फॉर वोट। एक विदाउट 18 वाला बता दीजिए जो एलिजिबल नहीं है। एक वो तो है वही तो बताया, अभी रेस्ट्रिक्टेड। लास्ट में वही तो बताया था। एक मिनट सर, एक बार बता दीजिए। सर आपने जो बोला अभी वॉइस ब्रेक के कारण नहीं सुन पाए सर। बलजीत सर कुछ पूछ रहे थे आप शायद, मे बी। सर मेरे में ना एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है आपका? एक्सपेक्टेड हाई, उसके बाद कॉलन पाइलाइंस का एरर आ रहा है। एक्सपेक्टेड। मैं एक स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ। हाँ स्क्रीनशॉट भेज। रविका दीदी जी बताएं क्या हुआ। मैं ग्रुप पे भेजा सर। प्रोग्राम एक बार ठीक है, यूजर से देखते हैं। इनपुट लेके बता दीजिए ठीक है। और है डबल कंडीशन लगा करके दिखा दीजिए। इसके अलावा और कोई कंडीशन लग सकती है इसमें? हाँ डबल मतलब देखो, डबल कंडीशन की अभी कहने मैं का बताऊंगा। मतलब डबल है कंडीशन सर, एक मिनट सर, मतलब कहने का ये मतलब है और कोई रिलेशनल ऑपरेटर इसमें यूज किए जा सकते हैं क्या? हाँ कोई से भी यूज कर सकते हैं आप। तो किसी और को लेकर के एक एग्जांपल दे दीजिए और यूजर्स इनपुट के थ्रू और बता दीजिए। ठीक है। देखो बलजीत सर, आपने क्या किया है, आपने इक्वल्स टू पहले लगाया जबकि इक्वल्स टू बाद में लगता है आपका। ठीक है, आप इक्वल्स टू ना लगाएं पहले, आप क्या करें, पहले ग्रेटर देन लगाएं, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगाएं आप। ठीक है। और आपकी जो इंडेंटेशन एरर है ना वो है। सेकंड वाला एरर आ रहा है सर, इस केस में सेकंड वाला इंडेंटेशन एरर। इंडेंटेशन एरर है, जैसे मैंने आपको बोला था इंडेंटेशन एरर आ जाती है। तो आप जब एंटर करोगे ना तो उसमें 4 जो आपके वो है स्पेसेस वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। अब जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपका यहाँ पे इंडेंटेशन एरर आ रहा है। ठीक है, इंडेंटेशन एरर को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, शुरुआत में 4 स्पेसेस देने होते हैं, वो जो एरर आपकी वो चली जाएगी। अब देखो नीचे क्या लिखा है इसमें सेकंड एरर में, क्या वो लिखा है, एक्सपेक्टेड इंडेंटेशन ब्लॉक। ठीक है, जो इंडेंटेशन है उसी की एरर है इसकी। तो ये मेरे को 18 के बाद देना पड़ेगा या फिर प्रिंट से पहले देना पड़ेगा? प्रिंट से पहले एक टैब दे दो बस। प्रिंट से पहले एक टैब दे दो उसको। ठीक है, ओके। प्रिंट से पहले एक टैब दे दो, ऑटोमेटिकली आ जाएगा वो। थैंक यू। वॉइस ब्रेक के कारण सुन नहीं पाए, इसे रिपीट कर दो थोड़ा। जी वॉइस ब्रेक के कारण सुन नहीं पाए। समझ नहीं आया मुझे आपने क्या बोला। सर मैं ये कह रहा हूँ वॉइस ब्रेक के कारण सर सुन नहीं पाए, आप रिपीट कर देंगे जरा? हाँ रिपीट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, रिपीट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल, आप थोड़ा रिपीट कर दीजिए। सर ये सिंपल पाइथन स्क्रीन पे प्रोग्राम हो रहा है? सिंपल मतलब पाइथन जो आपने पहले डाउनलोड कर इंस्टॉल करवाई थी उस पर ये प्रोग्राम रन हो जाएगा? हाँ सब पे हो जाएगा ये। अच्छा, मैंने तो दोनों कंडीशन दी, वो आंसर। देखो रिपीटेशन की बात हो रही है यहाँ पे, एक बार देखो यहाँ पे क्या करना पड़ता है आपको, यहाँ पे कंडीशन चेक करनी होती है आपको। अब देखो कंडीशन मैंने बताई हुई इसको पहले से कि कंडीशन मेरी ये है कि आपकी जो एज है ना वो 18 से ऊपर होना चाहिए या 18 की इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मैंने उसको बोल दिया ग्रेटर देन होनी चाहिए 18 से या इक्वल होनी चाहिए 18 के, मैंने कंडीशन बता दी उसको। अब यहाँ पे यूजर इनपुट कर रहा है अपनी एज को। ठीक है, उसने इनपुट किया 19। ठीक है, 19 उसने इनपुट किया। क्या ये जब कंडीशन चेक होगी क्या एज मेरी 18 से ऊपर है? 19 ऑब्वियसली बात है 18 से ऊपर है। ठीक है, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर मैंने ये कहा कि 18 है तो हाँ तब भी होगा। इक्वल्स टू है लेकिन ग्रेटर देन नहीं है, तो इक्वल्स टू है तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तब भी ट्रू है ये कंडीशन तो। ठीक है, एलिजिबल है वोटिंग के लिए। अगर मेरी एज 18 से छोटी है, इक्वल भी नहीं है, ग्रेटर देन भी नहीं है, तब
तब क्या होगा, आपका कुछ भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, जो कोई भी आउटपुट नहीं देने वाली आपको। ठीक है, ये है आपका इफ एल्स का स्टेटमेंट। ठीक है, ये है आपका इफ एल्स का स्टेटमेंट। आया समझ में आप? आया समझ में आप? इनपुट यूजर नेम आप ले लो इनपुट। मैंने कहा यूजर नेम इनपुट कर दो, एंटर योर यूजर नेम। ठीक है, एंटर योर यूजर नेम। अब मैंने यूजर नेम एंटर करवा लिया। अब आपका यूजर नेम जो भी होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे मैंने यूजर नेम लिखा यहाँ पे यो, ठीक है, @gmail.com मैंने यूजर नेम ये लिखा, आप ऐसे समझोगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे लिखना है यूजर नेम। ठीक है, किससे कंपेयर करवाएंगे हम? यूजर नेम से। क्यों? क्योंकि यूजर नेम से कंपेयर कराना। क्यों? क्योंकि यूजर जो भी यूजर है ना, वो अपना यूजर नेम डाल रहा है, उससे हमें कंपेयर कराना है जो हमारे डेटाबेस में डेटा सेव है। ठीक है, अगर वो डेटा मैच हो जाता है तो वो लॉग इन करेगा, नहीं हुआ तो नहीं करेगा। ठीक है, अब इसको करते हैं। देखो, अब वो पूछ रहा है यूजर नेम बताओ, मैंने यूजर नेम बता दिया, @gmail.com। ठीक है, मैंने काढ़ा और देखो वेलकम यूनुस हो गया। अब सपोज करो इफ मैं अगर इसको कुछ गलती कर दूं, तो मैंने कुछ गलती कर दी, मैंने बोला कि मैं इसको कुछ ऐसे लिख देता हूँ, स्मॉल में लिख देता हूँ, यूनुस@gmail.com। अब देखो गलत होगा। क्यों? क्योंकि जो वाई है आपका वो क्या है? कैपिटल में। कैपिटल का कैपिटल लिखना पड़ेगा आपको, स्मॉल का स्मॉल लिखना पड़ेगा आपको। ऐसे काम नहीं चलेगा आपका क्या आपको कैपिटल की जगह पे स्मॉल लिखें, तो आपका डेटा कहाँ से मैच हो जाएगा। एक चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोग्रामिंग में आगे, कि आगे जो प्रोग्रामिंग होती है ना आपका, ये कैपिटल लेटर का क्या चक्कर होता है प्रोग्रामिंग में, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में क्या डिफरेंस करता है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, कंप्यूटर क्या डिफरेंस करता है दोनों में, वो मैं आपको चीज बताऊंगा बाद में। लेकिन फिलहाल आप इतना समझे कि आपको कैपिटल का कैपिटल लिखना पड़ता है, स्मॉल का स्मॉल लिखना पड़ता है। ठीक है, जो भी स्पेस वगैरह आपने दिया है वो भी आपको देना पड़ता है। अगर जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस दे दी ना, तो स्पेस भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, स्पेस भी आपको देना पड़ेगा। लेकिन जो यूजर नेम होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट उनमें कोई भी स्पेस वगैरह आता नहीं है। ठीक है, कोई भी स्पेस वगैरह आता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डेटाबेस में एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम कंपेयर करा देंगे। हो गया ना कंपेयर? हो रहा है ना कंपेयर? इसको बोलते हैं क्या? इक्वल्स टू। हमने क्या किया था? यूजर नेम को कंपेयर कराया था किससे? अपने यूजर नेम से। ठीक है, जो भी हमारे डेटाबेस में डेटा सेव था। ठीक है, ठीक है ना? यस सर। नू भी एकदम सही जा रही हैं, प्रोग्राम बना के डाल रही हैं। सही है। वेरी गुड, वेरी गुड नू भी, वेरी गुड, लगे रहो। समझ में आया आपको इफ का कंडीशन? इफ का कंडीशन समझ में आया आप लोगों को? इफ का कंडीशन समझ में आया? जरा हैंड रेज करो किसको नहीं समझ में आया, जरा हैंड रेज करो जिसको समझ नहीं आया। अवधेश, नंदिनी, सौरभ बघेल, क्या समझ नहीं आया? एक्सप्लेन करो। प्रिया सिंह, नंदिनी बताओ क्या समझ नहीं आया? नंदिनी भी गई। सौरभ बघेल बताओ क्या समझ नहीं आया? सौरभ बघेल, टाइम वेस्टिंग नहीं, जल्दी बोलो। एक्सप्लेन वाला, ठीक है। देखो क्या लिखा था, और ये है, ये लोग ये सब डार्क पूछते गायब हो जाते हैं। वेरी गुड। देखो हम एक बार एक और एक्सप्लेन करते हैं। आपको क्या करना पड़ता है? देखो, जब भी हमें यूजर नेम, हमने जैसे क्या किया यहाँ पे, यूजर नेम को इनपुट करवाया, यूजर नेम को इनपुट करवाया और उसको कंपेयर करवाया किससे? यूनिस@gmail.com से। ठीक है, हम यहाँ पे कंपेयर करवा रहे हैं। इक्वल्स टू का यूज देखना हमें, तो यहाँ पे कंपेयर कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यूजर नेम आपका इक्वल होना चाहिए किसके? इसके, तभी वो लॉगिन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये इस तरीके से जब आपका कंपेयर हो जाएगा तब वो लॉगिन करेगा आपको, तब आगे देगा, तब कंडीशन ट्रू होगी आपकी। उसके अलावा आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होगी। उसके अलावा आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होगी। ठीक है, उसके अलावा कंडीशन ट्रू नहीं होगी आपकी। गॉट इट? गॉट इट और नॉट?
गॉट इट और नॉट? देखिए एल्स की कंडीशन और रहेगी, उसको और बताते हैं, ठीक है? अभी इतना क्लियर है? अभी इतना क्लियर है? अभी इतने क्लियर है? यस सर। ओके चलो अब एल्स की कंडीशन पे आते हैं। अब देखो एल्स की कंडीशन में देखते हैं, ठीक है? एल्स की कंडीशन में देखते हैं, एल्स की कंडीशन क्या कहती है। सर वॉइस ब्रेक। स्क्रीन शो नहीं हो रही। ये फीकंड पड़ता है, आपको सेम वही चीज करनी पड़ती है। आप क्या करते हैं, आप करते ये हैं कि आप इसके अंदर कंडीशन लिखते हैं, अपनी कंडीशन जो भी आपकी होगी, इंडेंटेशन आप सर क्या था? क्या क्या हुआ? हेलो स्क्रीन चली गई थी सर, वॉइस भी ब्रेक हो रही थी। ठीक है, अभी आ रही है? जी हाँ सर। अभी आ रही है। यस सर। देखो अभी हमने क्या देखा था कि हमने वहां पे कंडीशन ही कंडीशन लगाई थी, ठीक है? उसके बाद में हमने कोई जो स्टेटमेंट थी वो पास की थी, जो स्टेटमेंट थी वो पास की थी। अब देखो अगर हम जो कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा था, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है तब का सीन क्या है, ये तो हमें समझ नहीं आया। आपने ये कहा था कि कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी स्टेटमेंट प्रिंट होगी, नहीं तो नहीं प्रिंट होगी। तो जब कंडीशन अगर गलत हो गई तो उसको बताना भी तो चाहिए ना कि गड़बड़ क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है, तो तभी तो हमें पता चलेगा ना। अगर आप ये कह देंगे ठीक है कंडीशन अगर ट्रू है तो एंटर कर दो, नहीं है तो भगाओ यहाँ से, ये क्या बात हुई? उसको बताओ तो सही। अब जैसे हम क्या करते हैं, अगर हमने जैसे देखा कि हमारी ये जो एज वो सॉरी एज है वो 18 से ऊपर है तो ठीक है वो एंटर कर देगा हमें, लेकिन नहीं है तो हमें बताओ तो सही क्या चक्कर है, तो क्या वजह क्या है हमारी। तो वो ये कहेगा कि आपकी छोटी है, आप एलिजिबल नहीं है, तो आपको बताएगा भी तो सही। तो वही चीज हम देखने वाले हैं यहाँ पे। वो चीज आपको कैसे आएगी, वो चीज आपकी आएगी एल्स से, ठीक है? आपका एक स्टेटमेंट होता है एल्स, ठीक है? एल्स ELC, वो ELSE। एल्स में क्या करते हैं आप लोग, एल्स में आप ये करते हैं कि आप उस स्टेटमेंट को प्रिंट कराते हैं जो आपकी फॉल्स है। जैसे यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि आप वोटिंग के लिए एलिजिबल है, ठीक है? कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो ये वाला इफ वाला जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा कंडीशन ट्रू होने की कंडीशन में। लेकिन अगर आपका जो कंडीशन है वो फॉल्स होगा तब आपका एल्स वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा कि आपकी एज जो है ना एलिजिबल नहीं है, या फिर आप एलिजिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि आपकी एज छोटी है, ठीक है? तब आपके लिए कंडीशन होगी है। समझ में आ रहा ना? देखो क्या करते हैं, प्रोग्राम बना के देखते हैं। मैंने बोला अलग से प्रोग्राम बनाते हैं, इसको करते हैं कमेंट आउट, इसको करते हैं कमेंट आउट, अलग से प्रोग्राम बनाते हैं। मैंने बोला एज इक्वल्स टू जो भी एज रखनी है आपको, ठीक है? मैंने एज रख ली, एज रख ली, राइट? अब क्या करना है आपको, एज ग्रेटर देन इक्वल होनी चाहिए 18 से, ठीक है? इंडेंटेशन लगाया, प्रिंट करो यू आर एलिजिबल, ठीक है? एल्स लगाओ, एल्स लगाओ, ठीक है? अभी क्या कहेगा इसमें कि यू आर नॉट एलिजिबल, क्यों? क्योंकि आपकी एज छोटी है। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, आपकी एज जो है ना बड़ी हो रही है, आपकी एज जो है ना बड़ी हो रही है, तो आपका कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट होगा, एल्स ओ सॉरी इफ वाला, क्योंकि कंडीशन ट्रू होने की कंडीशन में क्या होता है, जो इफ वाला स्टेटमेंट है वो आपका प्रिंट होता है, ठीक है? जो इफ वाला स्टेटमेंट है वो प्रिंट होता है आपका, ठीक है? क्या होता है, इफ वाला जो कंडीशन ट्रू होने की कंडीशन में प्रिंट होता है वो क्या होता है, इफ वाला स्टेटमेंट प्रिंट होता है। और अगर गलत हो गया, फॉल्स हो गया तो एल्स वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। अब जैसे यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी तो वो कहेगा कि एल्स वाला स्टेटमेंट प्रिंट कर दो। एल्स वाला स्टेटमेंट क्या है कि यू आर एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है? और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो कहेगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है? तो इस तरीके से हमें चेक करना। देखो अगर हम कंडीशन ट्रू रखेंगे तो क्या प्रिंट करेगा हमें, यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है? और अगर कंडीशन अगर हम गलती से भी फॉल्स कर दें, गलती से भी फॉल्स कर दें तो क्या कहेगा वो, यू आर नॉट एलिजिबल। देखो यू आर नॉट एलिजिबल। तो इस तरीके से एल्स का यूज करते हैं हम लोग, इस तरीके से एल्स का यूज करते हैं हम लोग। आया ना समझ में? इस तरीके से एल्स का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है? इस तरीके से एल्स का यूज करते हैं हम लोग। समझ में आ गया उनको?
के बीच में, प्रिंट और एल्स के बीच में। ये इंडेंटेशन है, देना पड़ेगा आपको, नहीं दोगे तो एरर दे देगा फिर वो। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर इंडेंटेशन देनी है आपको, बिना इंडेंटेशन के आपके एरर दे देगा वो। इंडेंटेशन इज मैंडेटरी हियर, ओके सर। विदाउट इंडेंटेशन देयर इज अ एरर और देयर विल बी अ एरर। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, गॉट इट और नॉट? यस गॉट सर। इट और नॉट? यस सर। और एग्जांपल दे, और एग्जांपल दे एक आध। सर क्वेश्चन, सर वन क्वेश्चन। क्वेश्चन में अब ग्रुप पे सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है? अभी मैं क्वेश्चन देने की हालत में नहीं हूँ। यस सर। मुझे प्रिपेयर करने पड़ेंगे क्वेश्चन आपके लिए। हालत का मतलब ये है कि प्रिपेयर करने पड़ेंगे। सर नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नॉर्मली देंगे, टेंशन ले रहे हो, छोटे छोटे क्वेश्चन देंगे, ठीक है? सर ये कर रहा हूँ सर, ये पूछ रहा था मैं, जब हमने कोड कहीं से मिल गया या हमने लिख लिया, तो सर उसे एप्लीकेशन में चेंज करने के लिए या हम कोड क्या कहते हैं, पाइथन ही काफी है या फिर उसके लिए और भी एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करनी पड़ती हैं? किस टाइप का बात कर रहे हो, पहले मुझे ये समझाओ, किस टाइप की एप्लीकेशन और उसकी बात कर रहे हो आप? सर एक छोटा सा गेम है, जैसे आपने बताया था कट क्रॉस एंड जीरो वाला। कौन सा? क्रॉस एंड जीरो वाला। अच्छा, टिक टैक टो। यस सर। वो बनवाएंगे अभी। नहीं सर, उसके लिए मैं ये पूछ रहा था कि सर उसके लिए अदर एप्लीकेशंस वगैरह डाउनलोड करनी पड़ती है वेबसाइट, या नहीं। फिर इसी में हो जाती है? नहीं। तो सर आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सर? रुको, मैं अभी 1 मिनट इनकी तनु की ना क्वेरी सॉल्व करता हूँ। वो बोल रहे हैं कि सॉरी सर बीच में बोलने के लिए। क्लास, हाँ तनु देखो, क्लास एंड कर रहे हैं हम लोग। एक प्रोजेक्ट समझा देता हूँ आपको, वो आप बनाना, उसके बाद में फिर मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आपके जो प्रोजेक्ट है ना, वो ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है? तो देखो करना क्या है आपको, एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ छोटा सा, आपको करना क्या है, करना क्या है आपको, करना क्या है आपको, देखो स्क्रीन दिखाई दे रहा? अब देखो, आप लोगों ने इवन आउट तो पढ़े होंगे। इवन आउट के कौन कौन से होते हैं? 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, ये आपने इवन आउट पढ़े होंगे, ठीक है? इवन आउट पढ़े होंगे, पढ़े है ना इवन आउट? पढ़े है ना इवन आउट? कौन सी इवन नंबर होते हैं, कौन सी ऑड नंबर होते हैं, पढ़े हैं? तो ये भी पता होगा कि इनको निकालते कैसे हैं, कैसे निकालते हैं इनको, क्या मेथड है इनको निकालने का। जैसे मुझे ये चेक करना है कि जैसे मेरे पास में कोई नंबर है 23, मेरे पास में कोई नंबर है 23, आप इसको कैसे चेक करेंगे कि इवन है या ऑड है? डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाई 2 से सर। ठीक है, सही बात है सर। अभी किया है मैंने, जस्ट ये कर रहा हूँ प्रोग्राम को। ठीक है, जब भी आप क्या करोगे, इवन निकालते हैं तो डिवाइड बाई 2 करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है राविका दीदी, सॉरी। हाँ ईशा गोयल सही है, ठीक है? ये लॉजिक तो यही बन गया। मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, जो आपके क्वेश्चन है ना, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। बाकी के जो लोग हैं ना, वो क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। जिनको नहीं समझ में आया वो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से और इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करवाएंगे उसको, ठीक है? 0 से कंपेयर करवाएंगे, क्योंकि अगर 0 से कंपेयर कराएंगे, क्योंकि जो आंसर आएगा आपका वो किस में आएगा, ट्रू और फॉल्स में, ठीक है? 0 और 1 में ही आएगा अल्टीमेटली, ठीक है? मैं आपको बना के देखना है, आपको बना के देखना है, ठीक है? आपको बना के देखना है। नहीं समझ में आए तो आप बताना फिर। कल और कंडीशंस होंगी आपकी, कल और सारी कंडीशंस होंगी आपकी, ठीक है? कल हम एफ एल्स का नेस्टेड देखेंगे। नेस्टेड एफ एल्स क्या होता है
और उसके बाद में एक्सप्रेशंस क्या होते हैं उसके, और भी चीजें देखेंगे। इवन और फाइंड करना है, बस इवन और फाइंड करना है। तनु वर्मा जा सकते हो, तनु वर्मा जा सकते हो आप। सर ये फेल्स में ब्रांचिंग से क्या मतलब है सर? जी इसको हम सीधे सर इफ और एल्स ब्रांचिंग से क्या मतलब है? ऐसे हम सीधा कंडीशनल स्टेटमेंट भी तो बोल रहे हैं। तो सर मेरे ये समझ में क्या है नहीं, कि उस जैसे तो इसका नाम तो वही है कंडीशनल स्टेटमेंट, लेकिन इफ एल्स से बट इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इफ एल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सर मैंने एक बुक में पढ़ा था अभी रिसेंटली इसलिए, तो उसमें लिखा था ब्रांचिंग करके लिखा था कि हाँ इफ एल्स कंडीशन को हम ब्रांचिंग भी बोलते हैं। सर ये क्या सही है क्या या गलत है? हाँ, ब्रांचिंग होती है इनकी, नेस्टेड इफ होते यस। हैं ना, उनकी ब्रांचिंग होती है। अच्छा सर, अभी यूज नहीं हो रहा मतलब ये चीज? अभी यूज नहीं है, क्योंकि अभी फेल्स का हमने एक यूज देखा, अभी केवल अच्छा नॉर्मल सर। बेस पे, बेसिक बेस पे चल रहे हैं, पहली स्टेप पे चल नहीं रहे हैं हम। नहीं सर, मुझे लगा कि जो हम इफ एल्स कंडीशन करते हैं नॉर्मली अभी उसको आएगा ही वो हम आगे, इसको ही अभी हम आगे ब्रांचिंग आएगा बोल। वो। नहीं सर, मुझे लगा कि जो हम इफ एल्स कंडीशन करते हैं उसको ही ब्रांचिंग हम्म। करते हैं सर। मुझे ऐसा लगा था सर, तभी मैंने आपसे ये वाला क्वेश्चन अभी आगे मतलब आएगा वो, पूछा। डोंट जी वरी, जी आगे आएगा वो। आगे आएगा वो, ठीक है। अब आपकी क्वेरीज और क्वेश्चंस का 10 मिनट आपके पास में, क्वेश्चंस और क्वेरीज का 10 मिनट आपके पास में, आप अपनी क्वेरीज और क्वेश्चंस पुट करें, ठीक है। जल्दी से अपनी क्वेरीज और क्वेश्चंस पूछें, जल्दी जल्दी। सर प्रोजेक्ट ग्रुप पर सेंड कर दीजिए। कौन सी वाली मूवी, कौन से वाले प्रोजेक्ट ग्रुप पे सेंड करते हैं, कौन से वाले प्रोजेक्ट ग्रुप पे सेंड करने हैं, जो बनवाए थे कल वो वाले, या आज जो देने वाले हैं वो? हाँ, इवन और नंबर निकालने के लिए दिया है, इवन और नंबर निकालने के लिए दिया है। हाँ, वही निकालना है, और मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा जितने भी प्रोजेक्ट आपको देने वाला हूँ ना आज में, वो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। सर कंडीशनल स्टेटमेंट को स्टार्टिंग से समझा दीजिए। ओके, ठीक है। थैंक यू सर। क्यों मो वेलकम राधिका दीदी, सॉरी सर, एक बार मेरा डाउट क्लियर कर दीजिए। क्या डाउट है कीर्ति, क्या डाउट है कीर्ति? आपको पर्सनली सेंड किया था, पर्सनली सेंड किया था, पर्सनली देखेंगे उसको, या फिर क्लास में जितने भी लोग हैं ना ये चले जाएंगे तब। सर जो स्टार्टिंग में पढ़ाया था वो नहीं आया था, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा रिवीजन क्लास के लिए। सर आई अंडरस्टूड दैट कंसेप्ट वेरी वेल, टुडे आई हेल्प मेक्स डिसीजंस। इंटरनेट वर्क प्रॉब्लम था इसलिए अच्छे से समझ नहीं आया। हाँ, मुझे बताया दे तो नहीं समझ में आऊंगा, ठीक है मैम। किसी और को कुछ पूछना है, किसी और को कुछ पूछना है, किसी और को कुछ पूछना है? नो, ग्रुप पर सेंड कर दिया है, ठीक है। ठीक है, मैं अभी दिखता हूँ, मैं भी दिखता हूँ। नूबी, नूबी बच्चे, आपको कुछ पूछना है? नहीं,
ठीक है। और कोई है जिसको कुछ पूछना हो? टेम्परेचर इक्वल्स टू 100। ठीक है, इनपुट करवा लेगा यूजर से। ठीक है, सही है। लेकिन इसमें इंडेंटेशन एरर है और ये हटाओ। जो आपने वो लगाया है ना, उनको हटाओ। पैरेंथेसिस लगाया, उनको हटाओ। पैरेंथेसिस को हटाओ। हम्म। डन है सब कुछ? नोबी, आपने फॉर्म फिल किया है? नोबी, आपने फॉर्म फिल किया रजिस्ट्रेशन का? रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करो बच्चे। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करो आप। डेटा देना है वहाँ पे यूनिवर्सिटी में। बहुत दिन हो गए हैं, दिया नहीं है अभी तक मैंने। 15 दिन से हो गए। ठीक है, डेटा देना है तो रजिस्ट्रेशन लिंक दे दूंगा आपको, उसमें रजिस्ट्रेशन कर देना। ठीक है, हाँ अंशी का लीव कर सकते हैं, जिसको लीव करना कर सकता है लीव। क्लास खत्म हो चुकी है। हाँ प्रिया, लीव कर सकते हैं। इक्वल्स टू इनपुट एंटर अ नंबर। ये क्या लिखा है कीर्ति? ये क्या लिखा है कीर्ति आपने? गलती से हो गया, कोई नहीं। ठीक है, अवधेश, शमन, अवधेश और अमन। आप लोगों को कुछ पूछना है? सर वो एक्सपोजिशन वाले जो आपने बताए थे ना कल, उसमें मैंने क्लास लेट ली थी तो वो समझ में नहीं आया। कौन सा एक्सपोजिशन थे ना जो ग्रेटर देन स्मॉलर देन? क्या मतलब, समझ नहीं आया।
सर एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन, हाँ वो जो ग्रेटर देन स्मॉलर देन वाले थे ना वो तो पहले ही बताए थे, 2-3 बार बताए थे मैंने वो। आज की क्लास में, कल की? आज की क्लास में बताए थे, आज ही तो सर एक्सप्लेन किए हैं वो।